गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए पिछली वीडियो में हमने आपके लिए यहाँ पर छोड़ा था सिंचाई के लिए फसलों की क्रांतिक अवस्थाएं। तो सिंचाई के लिए क्रांतिक अवस्था कौन कौन सी होती है, किस फसल में किस अवस्था पर हमको सिंचाई करनी चाहिए। तो विभिन्न फसलों की क्रांतिक अवस्थाएं देखेंगे। यदि उस समय पर फसल के लिए सिंचाई नहीं दी जाती है तो हमारी उपज पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो ऐसी अवस्था जिस पर पौधे के लिए सिंचाई देना अति आवश्यक होता है वह अवस्था क्या कहलाती है? क्रांतिक अवस्था कहलाती है। पहले इसकी परिभाषा लिख लीजिए क्रांतिक अवस्था की। क्रांतिक अवस्था, क्रांतिक अवस्था पौधे के लिए सिंचाई की, पौधे के लिए सिंचाई की वह अवस्था जिस पर पौधे को जल की आवश्यकता होती है, यदि उस अवस्था पर जल उपलब्ध नहीं हो पाता है तो फसलों की उपज पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इस अवस्था को क्रांतिक अवस्था कहते हैं। क्रांतिक अवस्था कहते हैं। देखिए क्रांतिक अवस्था किसे कहते हैं? पौधे के लिए सिंचाई की वह अवस्था जिस पर पौधे को जल की आवश्यकता होती है। यदि उस समय पर जल उपलब्ध नहीं हो पाता है तो फसलों की उपज पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इस अवस्था को हम क्या कहते हैं? क्रांतिक अवस्था कहते हैं। ठीक है। अब विभिन्न फसलों की क्रांतिक अवस्थाएं क्या क्या होती हैं, कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं? तो इसमें दो कॉलम बनाएंगे। एक तो बनाएंगे फसल कौन सी है, और दूसरा बनाएंगे क्रांतिक अवस्था। क्रांतिक अवस्था तो फसल सबसे पहले हम लेते हैं गेहूं की। सबसे पहले गेहूं की फसल लेते हैं और इसमें देखते हैं कि हमें कब कब सिंचाई देनी चाहिए। कौन कौन सी अवस्था होती है क्रांतिक अवस्था जिस पर जल अति आवश्यक होता है। तो सबसे फर्स्ट गेहूं में सबसे फर्स्ट सिंचाई, प्रथम सिंचाई CRI स्टेज पर करते हैं। कौन से स्टेज पर करते हैं? CRI स्टेज। इसे कहते हैं क्राउन रूट इनिटेशन, शीर्ष जड़ फुटान। ठीक है। तो ये होती है 21 दिन पर। ठीक है भाई, कब होती है? 21 दिन पर। 21 दिन का इसका टाइम होता है। इस दिन 21 दिन पर हमें ये सिंचाई, पहली सिंचाई गेहूं में करनी चाहिए। यदि इस दिन पर हम नहीं कर पाते हैं तो हमारी उपज पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। प्रथम सिंचाई। अब दूसरी सिंचाई
दूसरी सिंचाई आती है हमारी कल्ले या तने बनते समय। दूसरी सिंचाई कल्ले या तने बनते समय इसे कहते हैं टिलरिंग स्टेज। क्या कहते हैं? टिलरिंग स्टेज। ये सेकंड सिंचाई है। दूसरी सिंचाई कब करते हैं? कल्ले या तने बनते समय, टिलरिंग स्टेज। और इसका टाइम होता है अपन का 40 से 45 दिन। कब की जाती है ये सिंचाई? 40 से 45 दिन पर। अब अगली अवस्था है जॉइंटिंग स्टेज। थर्ड है अपन की गांठ अवस्था। तीसरी अवस्था, तीसरी सिंचाई करते हैं हम गांठ बनते समय, जिसे कहते हैं हम जॉइंटिंग स्टेज। अब इस सिंचाई का टाइम होता है 60 से 65 दिन। कितने समय पर की जाती है? 60 से 65 दिन पर गांठ बनते समय। अगली आती है फूल आते समय। चौथी स्टेज होती है फूल आते समय। तीसरी सिंचाई हो गई। तीसरी, चौथी स्टेज आती है, चौथी सिंचाई फूल बनते समय। फूल बनते समय। और फूल बनते समय इसको कहते हैं फ्लावरिंग स्टेज। फ्लावरिंग स्टेज। फूल आते समय, फूल आते समय फ्लावरिंग स्टेज। ये होती है 80 से 85 दिन। 80 से 85 दिन पर। और अगली पांचवी अवस्था आती है फूल के बाद में। फूल के बाद में क्या होगा? दूध बनता है। उसमें क्या बनता है? दूध। पांचवी अवस्था, पांचवी सिंचाई कब करते हैं? पांचवी सिंचाई दूध बनते समय। दूध बनते समय। आपने देखा होगा जब गेहूं का दाना होता है कच्चा, तब उसे हम पिचकते हैं तो उसमें दूध निकलता है। तो उसका टाइम क्या होता है? उस टाइम पर हमें सिंचाई देनी चाहिए। दूध बनते समय मिल्क स्टेज। मिल्क स्टेज, मिल्क स्टेज इसकी होती है 100 से 105 दिन। 100 से 105 दिन पर मिल्क स्टेज आती है। अब इसके बाद में अगली लास्ट सिंचाई की ज़रूरत बहुत कम पड़ती है, जो आती है दाना पकते समय। कब आती है? दाना पकते समय। छठी अवस्था सिंचाई, इसकी बहुत कम आवश्यकता पड़ती है। छठी सिंचाई दाना पकते समय। दाना पकते समय ये सिंचाई की जाती है। इसका टाइम होता है 110 से 115 दिन। दाना पकते समय डो स्टेज। डो स्टेज 110 से 115 दिन। 110 से 115 दिन पर ये सिंचाई की जाती है। इस प्रकार से ये हुई गेहूं की फसल। गेहूं की फसल में ये क्रांतिक अवस्थाएं हैं। यदि इस अवस्था पर हम सिंचाई नहीं कर पाते हैं तो हमारी फसल पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। अब दूसरी फसल लेंगे जौ। दूसरी फसल लेते हैं जौ। ये फर्स्ट हुई, सेकंड जौ। जौ की फसल में सिंचाई
कब की जाती है? बुवाई के 30 दिन बाद। कब की जाती है? बुवाई के 30 दिन बाद। ये इसकी क्रांतिक अवस्था होती है। किसकी? जौ की। बुवाई के 30 दिन बाद दाना भरते समय, दाना भरते समय, दाना भरते समय, ठीक है। जो बुवाई के 30 दिन बाद दाना भरते समय इसमें सिंचाई की जाती है। इसकी क्रांतिक अवस्था होती है जौ की। इसके बाद चना, सरसों और अलसी, तीनों की, चना, सरसों और अलसी, चना, सरसों और अलसी। इसमें कब की जाती है? फूल आने से पहले और फलियां बनते समय। एक सिंचाई तो करते हैं फूल आने से पहले, एक तो हो गई फूल आने से पहले और दूसरी हो गई फलियां बनते समय। फलियां बनते समय, इनमें 2 सिंचाई करते हैं ज़रूरत पड़ने पर, ठीक है। दूसरी फलियां बनते समय। अब तीसरी है आलू, चौथी आलू। आलू में कब की जाती? क्रांतिक अवस्था क्या होती है आलू की? अंकुरण के समय। फर्स्ट तो होती है अंकुरण के समय। कब की जाती है फर्स्ट सिंचाई? अंकुरण के समय। और सेकंड की जाती है कंद बनने की प्रारंभिक अवस्था, कंद बनने की प्रारंभिक अवस्था। देखिए ये तो केवल क्रांतिक अवस्थाएं हैं कि इस अवस्था पर सिंचाई बहुत इम्पोर्टेंट होती है। नहीं, सिंचाई आलू में तो कई सिंचाई होती हैं, तुम्हें पता है। ऐसा थोड़ी है 2 सिंचाई में आलू बन जाता है, नहीं। तो ये तो क्या है आपकी क्रांतिक अवस्था की इस स्टेज पर सिंचाई की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। यदि इस स्टेज पर हम सिंचाई नहीं कर पाते हैं तो हमारी फसलों पर विपरीत, उपज पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। आलू, आलू के बाद में गन्ना, गन्ना, गन्ने में जो फर्स्ट सिंचाई होती है वो की जाती है अंकुरण के समय। अंकुरण के समय फर्स्ट सिंचाई कब की जाती है गन्ने में? अंकुरण के समय। और दूसरी सिंचाई कल्ले निकलते समय। दूसरी सिंचाई कल्ले निकलते समय या बढ़वार के समय, बढ़वार के समय, बढ़वार के समय ये सिंचाई की जाती है किसमें? गन्ने में। अब इसके बाद में आती है कपास। कपास अगली फसल। कपास, कपास में जो क्रांतिक अवस्था होती है उसमें फर्स्ट होती है डोडे वाली शाखाएं बनते समय। डोडे वाली शाखाएं, डोडे वाली शाखाएं बनते समय। फर्स्ट स्टेज क्या होती है इसकी? डोडे वाली शाखाएं बनते समय। और सेकंड फूल आते समय। दूसरी होती है फूल आते समय। और थर्ड होती है डोडे बनते समय। डोडे बनते, डोडे बनते समय ये होता है भाई। डोडे वाली शाखाएं बनते समय पहली सिंचाई क्रांतिक अवस्था, दूसरी क्रांतिक अवस्था आती है फूल आते समय और तीसरी डोडे बनते समय, ये कपास में। अब इसके बाद तंबाकू। तंबाकू की क्रांतिक अवस्था कब होती है?
तंबाकू की होती है जुताई के समय। जुताई के समय, जुताई के समय इसमें सिंचाई देना बहुत ही आवश्यक होता है। अब इसके बाद आती है मूंगफली। मूंगफली, मूंगफली की क्रांतिक अवस्था क्या होती है? सुइयां बनने से मूंगफली बनना शुरू होते समय, सुइयां बनने से मूंगफली, सुइयां बनने से मूंगफली बनना शुरू होते समय, और ये पैगिंग अवस्था है। पैगिंग अवस्था होती है, ये कितने दिन पर आती है? 55 दिन पर। कितने दिन पर आती है? 55 दिन। सुइयां जो मूंगफली में बनती है, इसको नोट डाल के लिख लेना, नोट डाल के कि मूंगफली में पैगिंग अवस्था, मूंगफली की पैगिंग अवस्था, पैगिंग अवस्था, पैगिंग स्टेज 55 दिन पर होती है। पैगिंग अवस्था का मतलब होता है सुइयां बनते समय। सुइयां किस कब बनती हैं? इसकी 55 दिन पर बनती हैं भाई, ठीक है। ये हुई इनकी क्रांतिक अवस्थाएं फसलों की। अब इसके बाद में सभी फसलों की ये हो गई क्रांतिक अवस्थाएं। अब चलेंगे फसलों में सिंचाई का समय। हेडिंग डालेंगे, न्यू हेडिंग, फसलों में सिंचाई का समय। ये तो क्रांतिक अवस्था पढ़ ली हमने। अब सिंचाई का समय पढ़ेंगे, कब हमें सिंचाई करनी चाहिए। फसलों में सिंचाई का समय, फसलों में सिंचाई का समय। अब समय का निर्धारण करेंगे कि फसलों में सिंचाई का समय किस किस समय पर हम करते हैं। तो सबसे पहले फसलों में निम्न आधारों को देखकर सिंचाई की जाती है। लिखेंगे फसलों में निम्न आधारों को, निम्न आधारों को देखकर, निम्न आधारों को देखकर सिंचाई की जाती है। निम्न आधारों को देखकर सिंचाई की जाती है। तो अब वो आधार कौन कौन से हैं जिनको देख कर के सिंचाई करते हैं? तो सबसे फर्स्ट है पौधों के आधार पर। किसके आधार पर? पौधों के आधार पर। सबसे फर्स्ट क्या देखते हैं? पौधों के आधार पर। तो इसमें लिखेंगे पौधों में सिंचाई जल की कमी से, पौधों में सिंचाई जल की कमी से क्या होगा? पहले तो जल की कमी हुई तो ये लक्षण उत्पन्न करेगा। कमी से उत्पन्न हुए लक्षणों, कमी से उत्पन्न हुए लक्षणों, पौधों में सिंचाई जल की कमी से उत्पन्न हुए लक्षणों व क्रांतिक अवस्था के आधार पर, लक्षणों व क्रांतिक अवस्था के आधार पर सिंचाई की जाती है। देखिए फसलों में सिंचाई का समय निर्धारण करेंगे हम।
फसलों में निम्न आधारों को देख करके सिंचाई की जाती है। सबसे पहले पौधे को देखते हैं हम, क्या देखते हैं? पौधे को। पौधों में सिंचाई जल की कमी से उत्पन्न लक्षण, इसका मतलब पौधे में जब जल की कमी हो जाती है तो विभिन्न लक्षण स्पष्ट दिखाई देते हैं। जैसे मुरझाना, तो मुरझा जाता है तो हम सोचते हैं कि इसमें जल की कमी है, या फिर क्रांतिक अवस्थाओं के आधार पर सिंचाई की जाती है, इसको देखेंगे। फिर इसके बाद में पौधों के आधार पर सिंचाई निम्न स्थितियों के आधार पर की जाती है। अब इसके भी आधार पर निम्न स्थिति होती है, पौधों के आधार पर भी निम्न स्थिति होती है। पौधों के आधार पर सिंचाई निम्न स्थितियों के आधार पर की जाती है। पौधों के आधार पर सिंचाई निम्न स्थितियों। अब किसके अंदर चल रहे हैं हम? पौधों के अंदर। पौधों के आधार पर सिंचाई निम्न स्थितियों के आधार पर करनी चाहिए। देखिए कि सबसे फर्स्ट में देखा था हमने पौधों के आधार पर, पौधों में सिंचाई जल की कमी से उत्पन्न हुए लक्षणों व क्रांतिक अवस्था के आधार पर सिंचाई की जाती है। इसका मतलब पौधा अपने लक्षण प्रकट करेगा जल की कमी होने पर। अब पौधों के आधार पर सिंचाई निम्न स्थितियों के आधार पर की जाती है। अब कौन कौन सी स्थिति होती है, वो कौन कौन सी होती है? तो सबसे फर्स्ट होती है पौधे की बाहरी स्थिति देखकर। पौधे की बाहरी स्थिति देखकर पौधे की सबसे पहले क्या देखेंगे? बाहरी स्थिति, मतलब जो हमको आसानी से दिखाई देता है बाहर का हिस्सा, ठीक है। पौधे की बाहरी स्थिति देखकर इसमें लिखेंगे पौधों में सिंचाई करने के लिए सिंचाई करने के लिए पौधे की क्या देखेंगे? बाहरी स्थिति को देखा जाता है। पौधे की बाहरी स्थिति को देखा जाता है। पौधे किस स्थिति को देखा जाता है? बाहरी स्थिति को देखा जाता है। यदि कई दिनों तक पत्तियां मुरझाई हुई, यदि कई दिनों तक पत्तियां मुरझा जाती हैं ना पत्तियां, तो कई दिनों तक पत्तियां मुरझाई हुई दिखाई दें, तो जब मुरझाई हुई दिखाई दे रहे हैं तो सीधी सी बात है कि इसमें पानी की कमी है, तो सिंचाई कर देनी चाहिए। फर्स्ट बात तो ये हुई। देखिए सबसे पहले पौधों के आधार पर, पौधों में जल की कमी होने पर ये विभिन्न लक्षण प्रकट करते हैं। तो पौधों के आधार पर सिंचाई निम्न स्थिति देख करके की जाती है। पहली स्थिति देखेंगे बाहरी स्थिति। कौन सी देखेंगे? बाहर का हिस्सा देखेंगे। यदि पौधा अधिक 3-4 दिन में वो 3-4 दिन तक सूखा हुआ या मुरझाया हुआ दिखाई देता है तो ये समझो उसमें पानी की कमी है। अब दूसरी बात क्या देखेंगे? पौधे की पत्तियों में जल की मात्रा या जल विभव देखकर। पौधे की पत्तियों में जल की मात्रा या जल विभव
जल विभव देखकर, जल की मात्रा या जल विभव देख करके सिंचाई की जाती है। या तो इसमें जल की मात्रा देखेंगे पत्ती में, या उसे जल विभव देख करके। अब इसमें लिखना है पौधे की पत्तियों में जल की मात्रा को माप कर ही पौधों की पत्तियों में जल की मात्रा को मापकर ही सिंचाई करनी चाहिए, सिंचाई करनी चाहिए। पौधों की पत्तियों में जल की मात्रा को माप करके क्या करनी चाहिए, हमें सिंचाई कर देनी चाहिए। तीसरा है पत्तियों का तापमान मापकर, पत्तियों का तापमान मापकर। अगला क्या देखते हैं हम, पत्ती का तापमान देखते हैं। पौधे के अंदर ही चल रहे हैं अभी। पत्तियों का तापमान मापकर, जब पौधे में पानी की कमी होने लगती है, जब पौधे में पानी की कमी होने लगती है, जब पौधे में पानी की कमी होने लगती है तो पत्तियों के रंध्र कम या पूर्ण बंद हो जाते हैं। होने लगती है तो पत्तियों के रंध्र कम या पूर्ण बंद हो जाते हैं, कम या पूर्ण बंद हो जाते हैं। जब पौधे में पानी की कमी हो जाती है तो पत्तियों के जो रंध्र होते हैं वो कम या पूर्ण रूप से कैसे हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। फिर इसके बाद में हमें सिंचाई कर देनी चाहिए, बंद हो जाते हैं और वाष्पोत्सर्जन बंद हो जाता है, पौधा सूख जाता है और वाष्पोत्सर्जन बंद हो जाता है, और पौधा सूख जाता है, और पौधा सूख जाता है, वाष्पोत्सर्जन बंद हो जाता है और पौधा सूख जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक नोट डालेंगे। इस विधि में पत्ती का तापमान, यहाँ नोट डालेंगे, नोट डालो। इस विधि में पत्ती का तापमान इंफ्रारेड थर्मामीटर द्वारा मापा जाता है। इस विधि में पत्ती का तापमान इंफ्रारेड थर्मामीटर द्वारा मापा जाता है। इसके द्वारा इंफ्रारेड थर्मामीटर द्वारा मापा जाता है। अगली फसलों की क्रांतिक अवस्थाओं के आधार पर दूसरी और किस प्रकार से करते हैं, फसलों की क्रांतिक अवस्था के आधार पर सिंचाई।
फसलों की क्रांतिक अवस्था के आधार पर। अगला पॉइंट है फसलों की क्रांतिक अवस्था के आधार पर सिंचाई। किसके आधार पर? क्रांतिक अवस्था के आधार पर। ठीक है, पहला तो हो गया पौधों के आधार पर। ठीक है, पौधों के आधार में ये चल रहा है। पहला हुआ था पौधों की बाहरी स्थिति, दूसरा हुआ पत्तियों में जल मात्रा, जल विभव देखकर, तीसरा हुआ पत्तियों का तापमान मापकर, और चौथा है अपन का फसलों की क्रांतिक अवस्था के आधार पर। ठीक है, ये सारा फसल पौधे के आधार पर ही चल रहा है वर्गीकरण। फसलों की क्रांतिक अवस्थाओं के आधार पर लिखो, पौधे की ऐसी अवस्था जिस पर पौधे की ऐसी अवस्था कौन सी? पौधे की ऐसी अवस्था जिस पर पौधे को सिंचाई ना मिले। ऐसी अवस्था जिस पर पौधे को सिंचाई ना मिले, जिस पर पौधे को सिंचाई ना मिले, फिर क्या होगा? तो वह सूख जाता है। सिंचाई ना मिले तो वह सूख जाता है। यदि सिंचाई मिल जाती है, सूख गया, अब वापस से सिंचाई कर देते हैं, सूख जाता है, और सिंचाई मिलने पर वह वापस, ये तो वो देखो फसलों की क्रांतिक अवस्था का आधार पर पौधे की ऐसी अवस्था जिस पर पौधे को सिंचाई ना मिले तो वह सूख जाता है, और यदि मिल जाती है तो वह वापस अपनी स्थिति में आ जाता है। तो ये फर्स्ट पॉइंट लिखा था मैंने, पौधे के आधार पर। अब सेकंड पॉइंट, ये तो सारा कुछ किसके आधार पर हुआ है? पौधे के आधार पर। अब सेकंड में लिखाएंगे मृदा नमी के आधार पर। मृदा नमी के आधार पर ये तो पूरा अब तक जो पढ़ाया है वो फसलों के आधार पर पढ़ाया है। पौधे के आधार पर, पौधे की बाहरी स्थिति देखी थी उसमें कैसी थी। अब सेकंड लिखाएंगे मृदा नमी के आधार पर सिंचाई, है ना। तो मृदा नमी के आधार पर कब हमें सिंचाई देनी चाहिए, इसको अगली वीडियो में आपके लिए लिखाया जाएगा। और अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे जो भी हमारी वीडियो डलती है वो आपके पास उपलब्ध हो सके। ठीक है, ओके, थैंक यू।